बिकॉज शिवसेना के जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी, आई थिंक ही इज एन एजुकेटेड पर्सन एंड ही विल आल्सो एग्री कि जिस तरह से उनके पॉलिटिशियंस गाली दे रहे थे कंगना को, दैट इज नॉट अ वे एनी पब्लिक सर्वेंट शुड बिहेव विद एन इंडियन सिटीजन। क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जब उनको डर लगता है तब उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। आमिर खान हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अगर कंगना ने कुछ बोला आप उसकी बात से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मगर उसको गाली देना, उसको धमकी देना इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अब राजनीति हो रही है उसके बयान के ऊपर, और ये राजनीति कंटिन्यू होगी जब तक आई थिंक दे वांट टू कंटिन्यू। दैट इज द वे पॉलिटिक्स वर्क्स इन इंडिया। पायल मैं आपके पास रुक करूंगा क्योंकि आप कुछ देर के लिए हैं, फिर आपका कहीं आपको जाना है, तो मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करूंगा, लेकिन मैं निखिल आनंद की तरफ रुक करना चाहूंगा। निखिल साहब, ये कहा गया कि कंगना रनौत वही बोल रही हैं जो बीजेपी की लैंग्वेज है, और अबू आजमी ने तो ये कह दिया कि वो तो आरएसएस की लैंग्वेज बोल रहे हैं। विक्रम सिंह, निखिल आनंद जी। देखिए, कंगना रनौत अपनी बात कह रही है, वो बीजेपी की भाषा नहीं बोल रही है। अबू आजमी किसकी भाषा बोल रहे हैं पहले ये बताएं। और सबसे पहली बात कि जब से सुशांत की संदेहास्पद मृत्यु हुई, जिस तरीके से एक पार्टी जो सरकार में है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र को एक मृत आत्मा के चरित्र हनन के लिए इस काम में लगा दिया। 5-7 आर्टिकल लिखे जाते हैं, और ये तो स्पष्ट है कि रिया एक मोल है एंड देयर आर पीपुल बिहाइंड हर। ये बॉलीवुड के बेबी बाबा, माफिया गिरोह, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड के लोग, और इनका एक क्लोज कन्निवेंस है, और इनके संरक्षक के तौर पर महाराष्ट्र सरकार सामने आई है। और इन लोगों ने अब पूरे मामले को सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड हो जाने के बाद सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, पूरे मामले को भटकाने का काम शुरू कर दिया है। रिया के लिए जिस तरह से पीआर कैंपेन हो रहा है, मीडिया का कैंपेन हो रहा है, और मामले को डेविएट किया जा रहा है, ये जो रिया का अब सुशांत की बहन के ऊपर एफआईआर करने की बात है, ये भी एक तरीके से मामले को भटकाने की कोशिश है, और इसमें कहीं ना कहीं एक क्लोज कन्निवेंस है, किसी बड़े लोग को बचाने की कोशिश है, और इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना जरूरी है। और ये बहुत ही दुखद है कि शिवसेना एक घटिया स्तर पर मैं बिल्कुल आया आपके पास। मैं विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के समर्थक हैं। मैं सीधे वहीं से रुक करना चाहूंगा, मैं डिबेट वहीं से खोलना चाहता था, बातचीत के रुख को वहीं से ले जाना चाहता था। विक्रम सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी शिवसेना की ये कौन सी लैंग्वेज है जो ये कहे कि कंगना रनौत कौन है, उसकी क्या औकात है। मैं बिल्कुल सीधा और सपाट सवाल पूछता हूं कि ये कैसी लैंग्वेज है कि कोई कहे कि कंगना रनौत कौन है और उसकी क्या औकात है। 3 बार नेशनल अवार्ड विनर है वो, 3 बार नेशनल अवार्ड विनर है साहब, और पद्मश्री है, और आप कहें कि उसकी क्या औकात है। विक्रम सिंह जी, देखिए कंगना को अवार्ड मिले और इस लायक वो बनी, वो सब हुआ मुंबई के आने पे। मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया, और मुंबई ने इतना कुछ दिया है कि उनको अवार्ड मिले। आप जरा सोचो कि अगर वो हिमाचल से जिस जगह से आती हैं, क्या अगर वो वहां पे रहती तो क्या ये सब पॉसिबल था? लेकिन बावजूद इसके कि यहाँ सब कुछ हासिल किया, और उसके बाद विक्रम सिंह जी, मैं आज आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू होने वाली है, आपसे मेरी बातचीत होने वाली है। मुझे अभी कुछ देर पहले मैसेज आया, और शिमला से मैसेज आया, मैं